वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है गुफरान इलेक्ट्रिक चैनल की नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है एमसीबी और एमसीसीबी में मुख्य 8 अंतर बताओ। मतलब कि दोस्तों हमारी एमसीबी और एमसीसीबी में मुख्य 8 अंतर बताओ क्या क्या होते हैं। तो आज का वीडियो इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों फटाफट हम जान लेते हैं हमारी एमसीबी और एमसीसीबी में मुख्य 8 अंतर क्या होते हैं। तो दोस्तों बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं हमारी एमसीबी और एमसीसीबी का फुल नाम क्या होता है। दोस्तों एमसीबी का फुल नेम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। तो फटाफट दोस्तों इन दोनों में हम मुख्य 8 अंतर की बात करने वाले हैं, जिनमें से पहला अंतर है दोस्तों, इनमें पहला अंतर है हमारे प्रोटेक्शन को लेकर। मतलब कि दोस्तों हमारी एमसीबी से हमको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है और हमको हमारे एमसीसीबी से क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी एमसीबी होती है दोस्तों, उससे हमको एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलती है दोस्तों, दूसरी प्रोटेक्शन हमको मिलती है जो होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसी तरीके से हमको जो हमारी एमसीसीबी होती है उससे हमको 2 प्रोटेक्शन तो मिलती ही है, ओवरलोड प्रोटेक्शन तो मिलती है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी दोस्तों हमको हमारी एमसीबी से मिलती है। लेकिन हमको हमारी एमसीसीबी से दोस्तों एक और प्रोटेक्शन मिलती है जिसको बोलते हैं हम शंट ट्रिप प्रोटेक्शन। दोस्तों ये हमको शंट ट्रिप, एक कोयल लगी होती है दोस्तों, उसकी मदद से हमको ये प्रोटेक्शन मिलती है। दोस्तों अगर आप शंट ट्रिप के बारे में नहीं जानते तो इसके लिए हमने जो ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक है, वहां पे आप देख सकते हो आखिर ये शंट ट्रिप होता क्या है। दोस्तों वैसे ही मैं शंट ट्रिप के बारे में अगर थोड़ा बेसिकली आपको बताऊं तो शंट ट्रिप ये होता है, हम जो हमारी एमसीसीबी होती है दोस्तों उसके द्वारा हम अपनी शंट ट्रिप के द्वारा कोई भी प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि दोस्तों अगर मैं इस प्रोटेक्शन में लगा दूं, अगर हमारा कोई दोस्तों पैनल रूम है उसमें किसी कारण फायर लग जाती है, मतलब आग लग जाती है, तो मेरी जो एमसीसीबी है वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जानी चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूं। ये चाहे तो दोस्तों मैं इसमें कर सकता हूं अगर मैं मेरे इसमें वोल्टेज यानी कि हमारे जो शॉर्ट सर्किट है दोस्तों, हमारी इंडस्ट्रीज में जो वोल्टेज आ रहे हैं, अगर वो वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, एक लिमिट से कम ज्यादा हो जाते हैं, मतलब लिमिट से कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो भी हमारी एमसीसीबी क्या है, सर्किट ब्रेकर जो है दोस्तों ट्रिप कर जाए, तो मैं दोस्तों अपनी जो शंट ट्रिप होती कोयल होती है उसको मैं अलग अलग तरह की प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकता हूं। यानी कि जिस कमांड के लिए मैं चाहूं वो कमांड दिलवाकर अपनी एमसीसीबी को ट्रिप करा सकता हूं। तो ये होती है हमारी शंट ट्रिप प्रोटेक्शन। मतलब दोस्तों शंट ट्रिप की नाम की एक कोयल लगी होती है, इसको हम शंट ट्रिप कोयल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। तो दोस्तों प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारी जो पहला अंतर था वो हमारी एमसीबी में था, प्रोटेक्शन से रिलेटेड। वही दोस्तों दूसरे अंतर की बात करूं तो इसमें दूसरा अंतर जो होता है दोस्तों वो होता है हमारी एम्पियर रेटिंग को लेकर। यानी कि जो हमारी एमसीबी है उसकी एम्पियर रेटिंग क्या होती है। एमसीबी की जो दोस्तों एम्पियर रेटिंग होती है वो होती है 1 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक। वही दोस्तों हमारी एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी की जो एम्पियर रेटिंग होती है वो आती है दोस्तों हमारी अप टू 1000, यानी कि 1000 ऊपर से, यानी कि 1000 एम्पियर से ऊपर। और एक चीज और बता दो दोस्तों, जो हमारी एमसीसीबी होती है आप इसको स्पेशली डिजाइन करा सकते हैं अपनी रेटिंग के हिसाब से 2500 एम्पियर तक। यानी कि अगर आप इंडस्ट्री कंपनी को ऑर्डर देके बनवाना चाहो तो इसको 2500 एम्पियर तक की बनवा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा अंतर होता है इसमें एम्पियर रेटिंग को लेकर। यानी कि हमारी एमसीबी की जो रेटिंग होती है वो 1 एम्पियर से 100 एम्पियर तक ही आपको देखने को मिलती है, जबकि हमारी एमसीसीबी की जो रेटिंग है वो आप 1000 एम्पियर तक तो आपको मिलती है, लेकिन साथ में अगर आप चाहो तो इसको ऑर्डर देकर 2500 एम्पियर तक भी बनवा सकते हो। यानी कि इसको एक स्पेशल तरीके से डिजाइन किया करा सकते हो अपने लोड के हिसाब से। दोस्तों अब बात आती है हमारे तीसरे अंतर की कि दोनों में तीसरा अंतर क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों इसका जो ट्रिपिंग करंट होता है दोस्तों, ट्रिपिंग करंट जो रेंज होती है दोस्तों उसको लेकर इन दोनों में डिफरेंस होता है। जिस तरीके से दोस्तों हमारी कोई एमसीबी होती है, अगर मान लो हमारी कोई एमसीबी 63 एम्पियर की है
तो इसकी जो करंट ट्रिपिंग करंट रेंज होगा दोस्तों वो फिक्स होगी एक तरह से, यानी कि इसको मैं 63 से 65 नहीं कर सकता या 70 नहीं कर सकता, इसी तरीके से दोस्तों इसको मैं 60 भी नहीं कर सकता, यानी कि इसमें मैं कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकता। और वही बात करें दोस्तों, जो हमारी एमसीसीबी होती है इसमें एक पोर्ट लगा होता है, यानी कि एक पोर्ट लगा होता है सेट करने के लिए। हमारी जो रेंज होती है, एम्पियर की जो रेंज होती है दोस्तों, उसको सेट करने के लिए एक पोर्ट लगा होता है और उसकी मदद से हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि अपने लोड के सुविधा अनुसार इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि जो ट्रिपिंग रेंज है इसको हम बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं, जो हमारी एमसीसीबी होती है। लेकिन एमसीबी में ऐसा हम नहीं कर सकते। तो तीसरा अंतर इसमें ये होता है। वही दोस्तों, अब बात करें इसमें चौथे अंतर को लेकर, आखिर इसमें चौथा अंतर वो क्या होता है, तो वो दोस्तों आप बोल सकते हो पोल को लेकर। जो पोल होते हैं, जो दोस्तों हमारी एमसीबी में जो पोल होते हैं वो हमारी क्या होते हैं, सिंगल पोल भी होते हैं, 2 पोल भी होते हैं, 3 पोल भी होते हैं और दोस्तों 4 पोल भी हमारी एमसीबी में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन वही बात करें दोस्तों हमारी एमसीसीबी में, तो एमसीसीबी आपको सिर्फ 2 ही टाइप की देखने को मिलेगी, या तो आपको 3 पोल देखने को मिलेगी या आपको 4 पोल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चौथा अंतर आप पोल को लेकर भी बोल सकते हो कि हमारी एमसीबी में एक सिंगल पोल, सेकंड पोल, 3 पोल और 4 पोल की मिल जाती है, लेकिन एमसीसीबी केवल हमको 3 और 4 पोल में ही आपको देखने को मिलती है। अब आती है नंबर 5 की बात कि नंबर 5वां अंतर क्या होता है। दोस्तों जो हमारी एमसीबी होती है दोस्तों, नंबर 5 अंतर होता है दोस्तों इसकी चेकिंग को लेकर, यानी कि चेकिंग के लिए इस पे क्या लगा होता है, हमारी एमसीबी पर कोई ऐसा पोर्ट या ऐसा कोई बटन नहीं लगा होता जो इसको हम मैनुअली यानी कि बटन के द्वारा चेक करके बता सके हमारी एमसीबी यानी कि प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि प्रॉपर वर्क कर रही है, जो इसका वर्क है इसको कर रही है, मतलब कोई ऐसा बटन इस पे नहीं दिया गया होता जो हमारी एमसीबी होती है। लेकिन वही बात करें दोस्तों हमारी एमसीसीबी पर, तो एक चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, इसको हम टेस्टिंग बटन बोलते हैं दोस्तों, टेस्टिंग के लिए एक बटन दिया गया होता है जो हमारी एमसीसीबी पर दिया गया होता है। इसको हम दबाकर टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो एमसीबी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हम इस बटन की मदद से अपनी एमसीसीबी को चेक कर सकते हैं। लेकिन वही बात करें जो हमारी एमसीबी होती है दोस्तों, इस पर ऐसा कोई टेस्ट बटन नहीं दिया गया होता है जिससे हम इसको टेस्ट कर सके। तो इन दोनों में 5वां अंतर ये होता है दोस्तों, यानी कि हमारी एमसीबी में कोई टेस्ट बटन नहीं होता बल्कि हमारी एमसीसीबी में टेस्ट बटन देखने को मिलता है। अब बात आती है दोस्तों नंबर 6 अंतर की, यानी कि 6ठा नंबर का अंतर इसमें क्या होता है। हमने 5 अंतर जान लिए, हम टोटल इसमें 8 से 9 अंतर की बात करेगा। अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे पाए। तो दोस्तों नंबर 6 पर रखा है हमने इंटरप्टेड रेटिंग करंट को, तो 6ठे नंबर पर रखा है दोस्तों हमने इंटरप्टेड रेटिंग करंट को। तो वही बात करें जो हमारी एमसीबी होती है इसका इंटरप्टेड रेटिंग करंट कितना होता है, तो दोस्तों इसका होता है 18,000 एम्पियर, यानी कि 18,000 एम्पियर। और वही बात करें जो हमारी एमसीसीबी होती है दोस्तों, इसका इंटरप्टेड रेटिंग करंट कितना होता है दोस्तों, इसका इंटरप्टेड रेटेड करंट होता है दोस्तों 2 लाख एम्पियर तक, यानी कि इसका जो इंटरप्टेड रेटिंग करंट है वो है दोस्तों 2 लाख एम्पियर तक, यानी कि ये हमारी एमसीबी इंटरप्टेड रेटिंग करंट 2 लाख एम्पियर तक झेल सकती है, यानी इतने तक वर्क करेगी। और वही बात करें दोस्तों जो हमारी एमसीबी है वो 18,000 एम्पियर तक ही वर्क करेगी। दोस्तों अगर आप इंटरप्टेड रेटिंग करंट के बारे में नहीं जानते तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। अभी इसके बारे में मैं बेसिक सा बताऊं तो ये है दोस्तों, ये इंटरप्टेड रेटिंग करंट ये होता है अगर किसी कारण हमारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारे सिस्टम से जो करंट फ्लो होगा, जैसे कि आप समझ लो दोस्तों हमारा कोई फेस वायर, हमारे 2 कोई फेस वायर आपस में भिड़ जाते हैं या आपस में टच हो जाते हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो कोई भी एम सर्किट होता है दोस्तों, उस सर्किट में कई सौ गुना, कई हजार गुना दोस्तों करंट फ्लो होता है। तो
उस कंडीशन में जब कई हजार गुना करंट फ्लो होता है तो हमारी एमसीबी होती है, इसकी क्षमता जो होती है दोस्तों वो 18,000 एम्पियर तक की होती है सेंस करने की। दोस्तों ये जो करंट फ्लो होता है ना, शॉर्ट सर्किट होने पर कई हजार गुना करंट, तो सर्किट होता है हमारे सर्किट में कई हजार गुना करंट फ्लो होता है। तो दोस्तों ये कुछ मिली सेकंड के लिए ही फ्लो होता है, उसके तुरंत बाद हमारी कोई भी सर्किट ब्रेकर होता है वो ट्रिप हो जाता है, तो जिस कारण ये रुक जाता है, यानी कि ये करंट एकदम वहीं पे ट्रिप हो गया तो सब कुछ सिस्टम बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारी एमसीबी 18,000 एम्पियर तक करंट को सेंस करने की क्षमता रखती है, यानी कि कुछ मिली सेकंड के लिए, और तुरंत ही ट्रिप करा देती है। अगर ये जो कंडीशन है 18,000 एम्पियर से ऊपर करंट चला जाता है तो इस पे ये हमारी एमसीबी वर्क करना बंद कर देगी, यानी कि ये कोई वर्क नहीं करती, यानी इसको सेंस नहीं कर पाएगी, ये हमारी एमसीबी कोई वर्क नहीं करेगी। अगर इससे ऊपर करंट जाता है हमारी एमसीबी खराब भी हो सकती है। और वही बात करें जो हमारी एमसीसीबी होती है दोस्तों, इसमें हम 2 लाख एम्पियर तक, यानी कि जो इसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण कुछ मिली सेकंड के लिए, अगर 2 लाख एम्पियर तक भी करंट फ्लो होगा कुछ मिली सेकंड के लिए, तो हमारी एमसीसीबी सेंस कराकर हमारे सर्किट को ट्रिप करा देती है। तो इंटरप्टेड रेटिंग करंट इसको बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने बात की है मुख्य 6 अंतर के बारे में। मैंने आपको बताया था हम 8 से 9 अंतर के बारे में इससे बात करें। तो दोस्तों 7वां और 8वां अंतर आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। 7वां अंतर आप प्राइस को लेकर भी बोल सकते हो कि जो हमारी एमसीबी होती है दोस्तों, इसका प्राइस लो आता है हमारी एमसीसीबी के अपेक्षा, यानी कि एमसीसीबी से इसका प्राइस को कंपेयर किया जाए तो एमसीसीबी का हाई प्राइस होता है, और जो हमारी एमसीबी है इसका नॉर्मल प्राइस आपको देखने को मिलता है। इनमें एक 7वां अंतर ये भी है। अब बात आती है इसमें 8वां अंतर, यानी कि इसमें 8वां अंतर क्या होता है। नंबर 8 आता है ऑक्सिलरी कंटेंट, मतलब कि दोस्तों हमारी कोई एमसीबी है, ये एमसीबी है, इसके साइड में कोई ऐसा कोई बटन इसमें लगा दिया जाए, ये जो साइड है इसमें कोई ऐसा बटन या कोई इंडिकेटर लगा दिया जाए जिससे हमको पता लगता रहे कि हमारी एमसीबी इंडिकेट करती रहे कि हमारी एमसीबी वर्क कर रही है, या कोई ट्रिपिंग कोई फॉल्ट आए उसके द्वारा हमारी एमसीबी क्या हो ट्रिप करा दी जाए। तो हमारी एमसीबी में ऐसा कोई पोर्ट का ऑप्शन नहीं होता है, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, ना कोई बटन, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई कोयल वगैरह, हम ऐसी कुछ नहीं लगा सकते जो हमारी एमसीबी होती है। लेकिन वही बात करें दोस्तों हमारी एमसीसीबी की, तो एमसीसीबी में हम ऐसा कर सकते हैं, हमारी एमसीसीबी में ऐसा ऑप्शन आता है, ऑक्सिलरी कंटेंट का ऑप्शन आता है हमारी एमसीसीबी में, और जो हमारी एमसीबी होती है उसमें ऐसा कोई हमको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो 8वां मुख्य अंतर होता है इसमें ये दोस्तों। साथ ही साथ एक मुख्य 9वां अंतर बताता चलूं जो इसका यूज होता है, इसके यूज को लेकर। तो दोस्तों यूज को लेकर भी इसमें कुछ अंतर है। हमारी एमसीबी है दोस्तों, वो हमारी एमसीबी को हम डोमेस्टिक भी यूज करते हैं, जो डोमेस्टिक घरों में हम कॉमर्शियल भी यूज करते हैं, और दोस्तों हम इंडस्ट्रीज में भी आपको देखने को मिलेगा जो हमारी एमसीबी होती है उसका, यानी कि डोमेस्टिक घरों में भी यूज होता है, कॉमर्शियल भी यूज होता है और इंडस्ट्रियल भी यूज होता है। लेकिन वही बात करें दोस्तों जो हमारी एमसीसीबी होती है, इसका यूज आपको कॉमर्शियली देखने को मिलता है, यानी कि इसका यूज जो होता है कॉमर्शियली होता है और इंडस्ट्रियली भी होता है। इंडस्ट्रीज में भी आपको देखने को मिलेगी जो हमारी एमसीसीबी होती है, लेकिन हम इसका डोमेस्टिक यूज नहीं करते हैं। हमारी एमसीसीबी आपको घरों में देखने को नहीं मिलेगी, आपको ज्यादातर या तो कॉमर्शियली देखने को मिलेगी या इंडस्ट्रियली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन दोनों में 9वां अंतर ये होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके प्लीज जरूर बताइए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप दोस्तों कमेंट करते हो, मैं हर एक कमेंट का आपके आंसर देता हूं, चाहे तो वीडियो बनाकर आंसर दूं, चाहे मैं कमेंट में आंसर दूं, लेकिन मैं आपका आंसर जरूर देता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।